Good morning, everyone. This is the sum we will. This is the sum. Just a minute. This is the sum we will be doing today. Mr. Incomplete. Mr. Incomplete has supplied the following information. Balance sheet as on 31 March 2018. So the name of the proprietor is Mr. Incomplete, and he has provided with the following information. Balance sheet is given for 31st March 2018. Creditors is there, capital is there in the liability side, and in the asset side there are assets, furniture, machinery, stock, debtor, cash. Now the receipt of summary of receipt and payment for the year ended 31st March 2019. Summary मतलब क्या कि एक्सट्रैक्ट है रिसीट एंड पेमेंट का. दिस इज नॉट द कंप्लीट रिसीट एंड पेमेंट. रिसीट एंड पेमेंट मीन्स कैश बुक. Receipt and payment means cash book. So this is just a summary. This is not the full कैश बुक. देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, डेटर सेल्स कैपिटल से पैसा रिसीव हुआ है, एंड क्रेडिटर वेजेस, जनरल एक्सपेंस, मशीनरी एंड ड्राइंग को पैसा पे किया है. यहाँ पे देखो रिसीट इज 6339 एंड पेमेंट इज 6020. नॉर्मली बैलेंसिंग हैज नॉट बीन डन इन दिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पे ना ओपनिंग बैलेंस दिया, जबकि देखो कैश का बैलेंस इधर ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है. कैश का ओपनिंग बैलेंस इज गिवन हियर. मीन्स कैश का ओपनिंग बैलेंस 33 रुपीज है. हमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए रहेगा. कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्यों चाहिए? टू राइट इट इन द बैलेंस शीट, क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट. हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2000. ये 18 है तो 2019 का बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर, एंड उसमें कैश बैलेंस वी रिक्वायर द कैश बैलेंस. सो कैश बैलेंस देखने के लिए हमें इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा ये रिसीट एंड पेमेंट को. तो यहाँ पे वी विल सी द एडिशनल इंफॉर्मेशन. सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर्स का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस गिवन हियर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग अमाउंट भी दिया है 31st मार्च. दिस इज 31st मार्च 2018 क्रेडिटर्स, दिस इज 31st मार्च 2019 क्रेडिटर. दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस. देन डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है. Then stock on 31st March 2019. Closing stock also is given. Opening stock किधर है? Opening balance sheet में है. Closing stock इधर दिया है. We will require it in the final account. Credit purchase is given. Credit sale is given. They say depreciate machinery बाय 10%. तो मशीनरी को हमें क्या करना है? 10% से डिप्रिशिएट करना है. आरडीडी है 150 रुपीज. एंड ये इंफॉर्मेशन के साथ वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2019, एंड वी विल हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द सेम डेट. So let us go to the solution. In the books of Mr. Incomplete. In the books of Mr. Incomplete, we will prepare trading and profit and loss account. Final account prepare करना है. So trading and profit and loss account for year ended 31st March 2019. So let us insert the columns. So 2 column, inner column, outer column, both the sides debit as well as credit.
So particulars, rupees, rupees, particulars, rupees, rupees. This is done. Now we will also require balance sheet on the same date. So balance sheet as on 31/3/2019. Balance sheet also we require the format like this only. So मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे चेंज कर देती हूँ. बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स नहीं होता, दिस लाइबिलिटीज एंड असेट्स. तो ये भी बन गया. नाउ कैश बुक इज देयर, जो प्रॉपरली नहीं दिया है तो कैश बुक अकाउंट बना देते हैं, वो भी ऐसे ही लिखते हैं, उसको बाद में चेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम चाहिए तो इसको पर्टिकुलर्स के बदले में लिख लेते हैं रिसीट, और इधर लिखते हैं पेमेंट. पेमेंट दिस इज नॉट आस्क्ड, लेकिन हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए वी हैव प्रिपेयर दिस. वैसे तो डेटर और क्रेडिटर का हमें पूरा इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन फिर भी लेट अस प्रिपेयर द अकाउंट creditor account so that we get the practice also, इसलिए. ओके, सो ये सब चीज़ हमें सेंटर में चाहिए. वो सेंटर कर लेते हैं, ये भी सेंटर में चाहिए. सो वी विल ब्रिंग इट टू सेंटर. Okay, now we are ready. Let us start with the sum. सबसे पहले क्रेडिटर दिया है, तो क्रेडिटर, ये तो ओपनिंग क्रेडिटर है, तो ओपनिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिटर लाइबिलिटी है, तो इधर आना चाहिए ना, बाई बैलेंस बॉट डाउन क्रेडिट साइड में. लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कितना अमाउंट है क्रेडिटर का, 721. तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट में आई विल राइट 721 ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट. ये ओपनिंग बैलेंस शीट है ना 31 मार्च 2018 का, तो इसके लिए मैंने क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल भी ओपनिंग दिया 3150, तो कैपिटल तो बैलेंस शीट में आता है, तो आई विल राइट योर कैपिटल and how much is the balance, 3150 in the inner column. फिर फर्नीचर है, फर्नीचर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें फर्नीचर किधर आएगा, अमाउंट इज 1560, तो फर्नीचर कम्स इन द असेट. नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में 1560. फिर हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी में दैट इज एडजस्टमेंट, एंड मशीनरी में हमने और पे किया है, मशीनरी के लिए पे किया, मतलब हमने और मशीनरी खरीदा रहेगा. देखो यहाँ पे क्रेडिटर को पे किया, वेजेस पे किया, जनरल एक्सपेंस पे किया, मशीनरी पे किया और ड्राइंग्स पे किया. तो मशीनरी 420 के अलावा हमने और मशीनरी खरीदा रहेगा, तो यहाँ पे, और उसमें डेप्रिसिएशन भी है, तो मशीनरी इन द इनर कॉलम आई विल राइट 420. बाकी जब आएंगे तब लिखेंगे. स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो स्टॉक है, इट इज द ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट इज 876. तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगी टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, amount is 876. opening stock, to opening stock 876. opening stock मिला 876, opening stock 876. डेटर कितना है ओपनिंग, दिस 8 सॉरी
डेटर ओपनिंग इज 982. डेटर इज हाउ मच? 982. तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में होता है. वी हैव डन सफिशिएंट डेटर अकाउंट. तो हमें पता है डेटर का ओपनिंग बैलेंस 872 विल बी इन द डेबिट साइड. टू बैलेंस गॉट डाउन. Sorry, it is 982. I'm very sorry. It is 982. 982. डेटर का बैलेंस है 982. 982. फिर कैश बैलेंस कितना है? कैश कितना ओपनिंग बैलेंस है? 33. तो कैश बुक भी बना रहे. तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन 33. टू बैलेंस बॉट डाउन 33. इसके बाद अभी कैश बुक में आ जाओ. कैश बुक में हमारे पास कितना, हम कैश बुक भी बना रहे हैं ना. तो ये पूरा चाहिए हमें. तो कॉपी करेंगे क्योंकि कंप्यूटर में ये ऑप्शन होता है कॉपी का. तो वी विल कॉपी इट हियर एंड वी विल राइट. यस सर, ये पूरा इधर आ जाएगा. कंट्रोल सर, ऐसा नहीं लिखेंगे. ऐसा एक साथ दो कॉलम को कॉपी नहीं करेंगे. तो एक एक करके कॉपी करेंगे. डेटर, सेल्स एंड कैपिटल तीनों कैश बुक का रिसीट साइड में है. तो ये तीनों मिल गया. अब अमाउंट क्या है तीनों का? डेटर का अमाउंट कितना है, सेल्स का अमाउंट कितना है, कैपिटल का अमाउंट कितना है. ओके, वी गॉट दिस कि इतना डेटर, इतना सेल और इतना कैपिटल. अब कैश बुक के डेबिट साइड में है, मतलब इसका क्या मीनिंग है? कैश बुक के डेबिट साइड में टू डेटर, मतलब डेटर से पैसा मिला. तो इधर टू डेटर, तो कैश बुक में आएगा बाई कैश बराबर डेटर से पैसा मिला. तो यहाँ पे डेटर कम हुआ जब उनसे पैसा मिला. कितना पैसा मिला? 4276. और सेल से पैसा मिला तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स, और उसमें हम चाहिए तो ऐसे लिख लेते कैश सेल्स. दोनों को ऐड करना है. तो कैश सेल्स कितना है? 1863. फिर कैपिटल से पैसा आया तो बैलेंस शीट में जाओ. वेयर इज द बैलेंस शीट? वहां पे जाके प्लस करेंगे. ये क्या है कि एडिशनल कैपिटल है. एडिशनल कैपिटल 200. समझ में आया? ये तीनों चीज कैश बुक क्वेश्चन में दिया है, बट ये समरी कैश बुक है. इसमें देखो ये दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आ रहा. एक रिसीट ज्यादा है, पेमेंट कम है. मतलब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं है. तो ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला 33 रुपीज. एंड ये डेटर से पैसे कैसे मिला होगा? जब डेटर ने पैसा चुकाया रहेगा. इट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. सेल्स से पैसा कब मिला होगा? व्हेन वी हैव सोल्ड फॉर कैश. कैपिटल से पैसा जब ओनर ने पैसा दिया बिजनेस को. एडिशनल कैपिटल व्हेनेवर द ओनर गिव्स money to the business, it is capital. But when he gives second time, third time, initially जब देता है तो it is capital. बाद में जब भी देता है तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलते. जितने भी बार ओनर बिजनेस को पैसा देगा तो उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे. तो लेट अस कम टू द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड का कैश बुक पूरा कॉपी कर लेते हैं. एक एक करके लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा. जब वी हैव द फैसिलिटी कॉपी पेस्ट अवेलेबल इन द कंप्यूटर, then why not use that facility? If we have that advantage, so we will copy paste everything at once, correct? So here we have added, मैंने सब पेस्ट कर लिया. अब कैश बुक में इधर है बाई क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स ने को हमने पे किया. देखो पेमेंट साइड मतलब इतने सब लोगों को पे किया.
पेमेंट साइड में क्रेडिटर को पे किया, वेजेस दिया वर्कर को, जनरल एक्सपेंस को पे किया, मशीनरी को पे किया, ड्राइंग ओनर घर पे पैसा लेके चला गया। तो क्रेडिटर है पहले, तो इधर लिखेंगे बाई का ऑपोजिट क्रेडिटर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पैसा क्रेडिटर को दिया 3954। और उसके बाद वेजेस किधर आता है, वेजेस कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट, टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस कितना अमाउंट है 743। और जनरल एक्सपेंस किधर आता है, जनरल एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में आता है, तो लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, ऑपोजिट साइड, इधर क्रेडिट में है तो इधर डेबिट में है, जनरल एक्सपेंस 627। और मशीनरी खरीदा है तो इधर आर लिखेंगे, आर परचेस ऑफ मशीनरी, आर परचेस कितना मशीनरी और परचेस किया 160, दोनों को ऐड करो, 160 ऐड करने के बाद कितना हुआ, ऐड द मशीनरी, ऐड करो 420 प्लस 160 कितना होता है 580। लेकिन इसको मैं आउटर कॉलम में नहीं लिख सकती बिकॉज डिप्रिसिएशन है और ड्राइंग, ड्राइंग है, इन दोनों ड्राइंग यहाँ पे लिखते हैं, ड्राइंग मतलब पैसा बाहर जा रहे बिजनेस का, तो माइनस ड्राइंग, माइनस ड्राइंग, कितना पैसा बाहर गया, कितना पैसा बाहर गया, इट इज ड्राइंग इज हाउ मच, ड्राइंग इज 536। सीधा दिया ड्राइंग 536। और ड्राइंग किधर आते हैं, ड्राइंग कम्स इन द बैलेंस शीट, लेस होता है कैपिटल में से, तो ड्राइंग भी आ गया। इसके बाद व्हाट इज रिमेनिंग, लेट अस सी। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन इज दैट क्लोजिंग क्रेडिटर 816, क्लोजिंग क्रेडिटर 816, तो क्रेडिटर अकाउंट क्लोजिंग क्रेडिटर है तो यहाँ पे भी आएगा बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स का अमाउंट मिला 816। और एक और जगह क्रेडिटर्स, हम क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना रहे, तो ये ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस इधर रहेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 816, 816। ये अकाउंट सब टैली होना चाहिए क्योंकि सब चीज दिया है क्वेश्चन में। डेटर्स अकाउंट कितना है 880, डेटर्स ऑन 31 मार्च 2019, डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स इधर आएगा पर डेटर में एडजस्टमेंट है, डेटर्स में एडजस्टमेंट है, डेटर का अमाउंट कितना है, डेटर का अमाउंट है 880। और एक और जगह डेटर अकाउंट बना रहे तो टू बैलेंस बॉट डाउन, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, तो कितना बैलेंस है 880। इसके बाद क्या है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 854, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है हमने अभी देखा, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 854, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 854। और क्लोजिंग स्टॉक किधर और आता है, क्लोजिंग स्टॉक और किधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो कम्स इन द बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 854, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 854। बट एक जगह छोड़ना, एडजस्टमेंट है डेटर में 854, दिस इज ऑल्सो डन। इसके बाद क्रेडिट परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज बैलेंस शीट में आएगा, सॉरी बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिट परचेज या इधर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टू परचेसेस, कितना है कैश परचेस है ही नहीं, सिर्फ क्रेडिट परचेस है 4049, तो यहाँ लिखेंगे 4049।
और एक जगह पे क्रेडिट परचेस आएगा। क्रेडिटर कैसे इंक्रीज होगा? व्हेन वी क्रेडिट में परचेस बाय क्रेडिट परचेस, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ 4049, 4049। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में? वी हैव कैश क्रेडिट सेल्स 41474। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स अमाउंट इज 4174। दोनों को ऐड करो, add both the amount, you will get 6037। परचेसेस में कोई कैश परचेस नहीं है, सिर्फ क्रेडिट है। कैश परचेस होता ना तो कैश बुक में आता, सिर्फ क्रेडिट है। तो टू परचेसेस लिखा चाहिए तो ब्रैकेट में वी कैन राइट क्रेडिट, देयर इज नो कैश परचेस। अगर कैश परचेस होता तो यहाँ पे दिया रहता बाई परचेस करके, जैसे यहाँ पे टू सेल्स दिया है, जैसे यहाँ पे बाई परचेस देना चाहिए था, पर है ही नहीं कैश परचेस, ओनली क्रेडिट परचेस। फिर इसके बाद मशीनरी पे डिप्रिसिएशन 10%, तो गो टू मशीनरी, लेस डिप्रिसिएशन करो, लेस डिप्रिसिएशन 10%। कितना होगा 10%? 580 का 58 होगा। माइनस करके आउटर कॉलम में कितना आता है देखो, माइनस करके आउटर कॉलम में कितना आएगा? 522। इज इट करेक्ट? और डिप्रिसिएशन का एक और इफेक्ट आता है, टू डेप्रीसिएशन। टू डेप्रीसिएशन कितना अमाउंट है? 58। दोनों इफेक्ट दे दिया। अब नेक्स्ट क्या है? RDD 150, प्रोवाइड RDD। तो डेटर में लेस RDD कितना है? 150। तो माइनस करके कितना हो जाएगा? 730। तो 150 एक और जगह में आएगा ना, RDD कम्स इन वन मोर प्लेस, टू PNL अकाउंट में भी आएगा, टू RDD 150। सारा एडजस्टमेंट्स हो गया, all the adjustments done. Now what we will do, we will close this account। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करने से पहले छोटे छोटे अकाउंट्स है ना, उसको क्लोज करते हैं। पहले कैश बुक को बंद करो, कैश बुक बंद करो। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कितना आ रहा है? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कितना आ रहा है? ऐड करो सब, 33 प्लस 4276 प्लस 1863 प्लस 200। इज इट कमिंग 6372 आ रहे। फिर अभी क्रेडिट साइड करो, 3954 प्लस 743 प्लस 627 प्लस 160 प्लस 536। इज इट कमिंग 6020? तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल ही लिखेंगे। पता है व्हेन वी आर डूइंग बैलेंसिंग, जो साइड का वैल्यू ज़्यादा रहता है, जो साइड विच एवर साइड इज हैवियर, या डेबिट इज हैवियर, तो डेबिट का ही टोटल दोनों जगह लिखेंगे। और लिखेंगे बाई बैलेंस carried down। see what is the difference, माइनस करो, 6020 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, वी आर गेटिंग 352। माइनस किया तो मिल रहा है 352। 1 मिनट, 352 को मैं हाईलाइट करती हूँ और इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये दिया नहीं था ना क्वेश्चन में, दिस बैलेंसिंग फिगर विल कम इन द बैलेंस शीट एज कैश बैलेंस, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। कैश बैलेंस 352, मतलब कैश बुक में कैश बैलेंस ही नहीं था बैलेंस शीट में। देखो हमने जो समरी था, ये
फुल बैलेंस क्वेश्चन देखो, इसमें क्लियरली दे हैव टू समरी, समरी मतलब पूरा बैलेंस शीट नहीं है, समरी मीन्स इट इज एक्सट्रैक्ट, यहाँ पूरा इट इज नॉट अ फुल कैश बुक, समरी मतलब पूरा कैश बुक नहीं है, समरी है। देखो ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है, तो हमने कैश बुक बनाया। इसके बाद व्हाट वी विल डू, एक और दो अकाउंट है, वो देखो वो टाली वो बराबर आ रहे हैं क्या, यहाँ पे सब चीज है, एक चीज यहाँ पे लिखा नहीं है वो नो, देखो कैश क्रेडिट हमने सेल्स का दूसरा इफेक्ट नहीं दिया यहाँ पे, क्रेडिट सेल 4174, सेल कब इंक्रीज होता है, सॉरी सॉरी, डेटर कब इंक्रीज होता है, व्हेन वी सेल ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे आना चाहिए ना क्रेडिट सेल, वो हमने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में दिया है लेकिन हमने क्रेडिट सेल का इफेक्ट इधर नहीं दिया। क्रेडिट सेल कितने में किया, व्हाट इज द क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल इज 4174। अभी अकाउंट देखो कितना क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, दोनों का सेम ही आएगा, देखो चेक करो, दोनों अमाउंट चेक करो, 4276 प्लस 880 5156, सेम वे 982 प्लस 4174, देखो सेम आएगा 5156, सेम वे क्रेडिटर का भी सेम आना चाहिए, क्रेडिटर का भी सेम आना चाहिए 3954 प्लस 816 4770, यहाँ पे भी देखो सेम आता है क्या, 721 प्लस 4049, इट इज कमिंग, सी दिस वाज नॉट आस्क्ड, ये नहीं पूछा था, लेकिन हम लोग श्योर होने के लिए ये भी तो आगे के क्वेश्चंस में आ सकता है ना, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, या तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, या तो क्रेडिट परचेस नहीं दिया, तो हमें क्रेडिटर अकाउंट डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो सारा इंफॉर्मेशन दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज भी दिया है, तो ये अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ये अकाउंट तभी बनाना है जब कुछ तो इनकम्प्लीट है और हमें ये अकाउंट प्रिपेयर करके ही इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, क्लोजिंग बैलेंस हमें चाहिए बैलेंस शीट के लिए, तो हमने कैश बुक बनाया, ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगा तो ये सब अकाउंट प्रिपेयर करना है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करेंगे, जल्दी से ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, 6891 आ रहा है, 6891, तो देखो क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 1223 आ रहा है, इसको बोलेंगे ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, तो ये इधर लेके आ जाएंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1223, तो इसको भी बंद करो, देखो नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, और एवरीवन गेटिंग दिस आंसर 388, तो नेट प्रॉफिट भी मिल गया। इसके बाद ये नेट प्रॉफिट किधर आएगा, इधर प्लस नेट प्रॉफिट, ड्राइंग माइनस करने से पहले प्रॉफिट को ऐड करेंगे ना, नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, ड्राइंग के नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। यस, ये क्या आ रहा है, ये आंसर क्या आ रहा है, 3202 आ रहा है, तो जल्दी से देखो बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, 3202 दोनों को ऐड किया तो 4018, और यहाँ पे 1560 फर्नीचर, 522
machinery, 730 debtor, closing stock, and cash balance. Is it coming 4018? सी टैली 4018 ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा सम एकदम करेक्ट है. विद दिस आवर सम इज डन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.